वेलकम एवरीवन। एंड JEE-PYQ सीरीज में हम लोग आज जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और 24 जून 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें डेटा बहुत कम है एंड देखा जाए तो डेटा बहुत कम नहीं बोल सकते, डेटा बहुत लिमिटेड है एंड मैक्सिमम हाइट हम लोग को निकालना है। इसमें क्या दिया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक प्रोजेक्टाइल है, मतलब एक बॉडी है जिसका लॉन्चिंग एंगल 45 डिग्री है और यह हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है। 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई है और आपका जी दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट पूछा जा रहा है। सो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सबको पता है कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? H max इक्वल्स टू क्या होता है बताइए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। H max इक्वल्स टू क्या, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या है 2g है। अब ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चाहिए हमको, G मिला हुआ है, थीटा मिला हुआ है, U चाहिए, बस इतना ही बात है। तो मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि आप डेटा को देखो, डेटा को देखने के बाद देखो कि हमको निकालना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख लेंगे। हम तुरंत डेटा पर वर्क नहीं करने लगेंगे, बल्कि डेटा पर वर्क करने के पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड। जो अगर हम लोग पता चल गया कि हम लोग को पता क्या लगाना है, एंड देन वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट फार्मूला। ठीक है, जो हमको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए, U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो हमारे पास थीटा है बट U नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, U पता लगाएंगे। अब U के लिए हम डेटा को प्रोसेस करेंगे, ना कि मैक्सिमम हाइट के लिए प्रोसेस करेंगे। वो मैक्सिमम हाइट ऑब्वियसली अल्टीमेटली मैक्सिमम हाइट निकालना है, लेकिन मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए जो जो क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी क्या है, U है, थीटा एंड G है। थीटा हमारे पास है, थीटा हमारे पास है, G हमारे पास है, U हमको पता लगाना पड़ेगा, U हमको चाहिए। ठीक है, तो क्या देखेंगे, डेटा हमारे क्या दिया है, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। कितना सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, हम लोग पता लगाएंगे कि 2 सेकंड के बाद आखिर वेलोसिटी है कितना इसका। ठीक है, और देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि हमको ये देखिए अब यहाँ U निकालना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि कभी भी जब लॉन्चिंग एंगल, आप देखिए डायग्राम पहले समझ लीजिए, ये हमारा ये है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हो जा रहा है, देखिए ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है। ठीक है, 2 सेकंड के बाद, कहीं 2 सेकंड के बाद रहा होगा, बिकॉज U हमको पता नहीं है, तो हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मैक्सिमम हाइट के पहले होगा या बाद होगा इसके बाद। लेकिन कहीं जहाँ कहीं भी होगा, मान लेते हैं आप सपोज एक ऐसा आप डायग्राम बना लीजिए, यहाँ पर कहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं हो रहा है, ये कहीं होगा ये, तो ये जो भी आता है वो क्या होता है, ये Vx और Vy। तो आपको पता है कि V एट एनी टाइम t, तो V जो होगा वो V क्या हो जाएगा, अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया V का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो बात की बात है, वैसे भी डायरेक्शन का कंसर्न हमको इस क्वेश्चन में नहीं है। अब हमारे साथ क्या है कि 2 सेकंड के बाद हमको वेलोसिटी निकालना है, G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इसमें ये हमारा Vy है, ये Vy है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, 2 सेकंड के बाद हमको पता लगाना है कि वेलोसिटी क्या रहा होगा आफ्टर 2 सेकंड। तो क्या हो जाएगा, Vx इक्वल्स टू Ux इक्वल्स टू, तो U क्या है, U तो हमको पता लगाना है, ये जो जिस स्पीड से चला होगा, जिस स्पीड से ये चला होगा वो स्पीड क्या है, वो स्पीड आपका U है। अब ये U आपका स्पीड आ गया, तो Vx इक्वल्स टू Ex है। अब सभी लोगों को पता है कि यह क्या होगा, ये तो कांस्टेंट होता है U cos थीटा, एंड थीटा कितना है, थीटा आपको पता है 45 डिग्री दिया हुआ है। सो U cos 45 लिख सकते हैं हम लोग, U cos 45। ओके, एंड Vy क्या हो जाएगा, Vy इक्वल्स टू U बाई माइनस क्या बताया गया था आपको, U बाई माइनस GT। U बाई क्या है, तो U साइन 45 है एंड G क्या है 10, आपका T क्या है 2 सेकेंड। सो U साइन 45 माइनस 20। ठीक है, 20 नॉट 20। सो Vx इक्वल्स टू Ex इक्वल्स टू क्या हो, U cos 45, Vy क्या हो गया, U sin 45 माइनस 20। अब देखिए कितना आसान है ये। ठीक है, तो Vx क्या हो गया, U cos 45, Vy क्या हो गया, U sin 45 माइनस 20। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। हमारे पास डेटा बहुत अच्छे से, ये हमारे पास डेटा कलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे, इसको यूज करेंगे डेटा को। ठीक है, डेटा को यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, यहाँ हमारे पास ये दिया हुआ है, किसी टाइम t में दिया हुआ नहीं है, हम लोग
को पता है, हम लोगों को पता है इसी टाइम t में जो वेलोसिटी होगा वो vx स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के रखा है, तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर क्या है, v इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर है। ओके, तो 2 सेकेंड के बाद हो क्या रहा है, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना है 20, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, एक ऐसा ऐसा कर दो, ठीक है। सो v इक्वल्स टू क्या हो गया, वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स क्या है बताओ, u cos 45 का स्क्वायर प्लस u sin 45 माइनस 20 का स्क्वायर आ गया। अब ये क्या है 20 है। अब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप, ऑन अ स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं लिख ही देता हूँ, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, और ये जब रूट का स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट ओ खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस 400 माइनस 2u साइन 45 इंटू 20। कितना आसान है यार, कितना आसान है। हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं, बस डेटा हम लोग को समझ में आना चाहिए। उस डेटा के हेल्प से क्या निकालने के लिए कहा है, वहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग को पता होता है कि क्या निकालना है, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि उसको निकालने के लिए और क्या क्या चाहिए, और वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए, ठीक है, सो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 400 इक्वल्स टू क्या, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 प्लस 400 माइनस इतना, ठीक है। इसको और थोड़ा नज़दीक ही ले आइए, इसको इधर ही ले आइए, ठीक है, एंड दिस वन इज मूव्ड हेयर। नाउ दिस इज 400, दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45, ये क्या होगा 1 ही होगा, ये 400 है। अब ऐसे ही 400 कैंसिल भाई, है ना, कैंसिल हो जाएगा ये क्या हो गया, फिर यहाँ 0 आ गया 0, ठीक है। और ये क्या हो गया माइनस 2u साइन 45, यू तो हमको निकालना है, साइन 45 कितना है 1/√2, और ये कितना है 20। ओके, सो यहाँ आ गया आपका, ये आप यू स्क्वायर यहाँ है, तो ये आपका हो गया, ये इधर ले आ गया, फिर इधर ले आई, बात देखी है, तो यू स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया कितना 2√2 u 20, तो यू स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, यू स्क्वायर आ गया 20√2u आया ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यू कैंसिल कर देंगे, आप कैंसिल ही कर जो ज़्यादा बेहतर है, ऑब्वियसली यू 0 हो नहीं सकता, बट ठीक है आप लोगों के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, यू स्क्वायर माइनस √20√2 इक्वल्स टू 0। अब क्या है, u कॉमन ले लिया, u माइनस 20√2 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कि u 0 नहीं हो सकता है, u इक्वल्स टू 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, u माइनस 20√2 इक्वल्स टू 0, u इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ क्या आ गया, तो u इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 20√2। अब देखिए हम लोग क्या देखे थे, मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ये मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट निकाला जाए, देखिए तो मैक्सिमम हाइट निकालिए, तो यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, चलो ठीक है बहुत आसान है, 20√2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 45 का स्क्वायर 2 इंटू क्या हो गया 10, ये क्या हो गया 20√2 इंटू 20√2 साइन 45 कितना हो गया 1/√2 का स्क्वायर 2 आ गया। अब इसके बाद क्या हो गया 20 कैंसिल, और फिर ये 2√2 कैंसिल, कितना आ गया 20 मीटर। सो मेरी मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया 20 मीटर। कितना आसान है। अब देखो, अब समझो अच्छे से एक बार क्या क्या दिया है, एक प्रोजेक्टाइल है,
एक ऑब्जेक्ट है जो कि थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर लॉन्च किया गया, हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बनाया है, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया है, जी हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मैक्सिमम हाइट जो है वो आपका दिया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमको क्या करना है, तो हमको यू चाहिए, हमको निकालना तो मैक्सिमम हाइट के क्वेश्चन में, लेकिन हमको मैक्सिमम हाइट निकालने के पहले यू चाहिए। तो यहाँ देखो मैंने क्या बताया आपको, किसी भी टाइम टी टाइम में वेलोसिटी क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 सेकंड के बाद यही होगा, ये हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, 2 सेकंड के बाद वी एक्स निकाल लिया एंड वी वाई निकाल लिया। आप जानते हो वी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, यू एक्स कॉन्स्टेंट होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन दिख रहा है इसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। मतलब ये होगा कि u cos 45 फिक्स होगा हर एक जगह पर। ठीक है, तो यहाँ आ गया वी वाई इक्वल्स टू यू बाई माइनस जी टी होता है, आपको पता है, तो यू साइन 45 माइनस जी टी, तो यू साइन 45 माइनस 20 आ गया। अब आपको पता है कि v का मैग्नीट्यूड 20 आ गया एंड वी एक्स का स्क्वायर तो यू कॉस 45 का स्क्वायर वी वाई हो गया, तो यू साइन 45 माइनस 20 का स्क्वायर, और स्क्वायरिंग बोथ साइड कैलकुलेशंस करने के बाद हमारे पास u का 2 डाटा आया है, 0 जो कि पॉसिबल नहीं है, और दूसरा u इक्वल्स टू 20√2 जो कि इंपॉर्टेंट है, हमारे काम का चीज़ है। तो मैक्सिमम हाइट क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u का वैल्यू पुट करो, थीटा का वैल्यू पुट करो, g का वैल्यू पुट करो, और आपके पास मैक्सिमम हाइट आता है 20 मीटर। कितना आता है, 20 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट हो गया 20 मीटर। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जेई का बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग इसको आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। ये आ गया कितना, 20 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए प्रोजेक्टाइल का मोशन का मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस का लिया है एंड ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कुछ क्वेश्चंस एडवांस का भी लूँ, जो कि आप देखने के बाद आपको ये मॉडल बेस्ड क्वेश्चंस मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस को मैं बना देता हूँ, अगर जो भी क्वेश्चंस हो 5 हो 10 हो 15 हो, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में। ऑब्वियसली वो क्लास ही होगा आपके लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू।